नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है राजू जैन, शुभ्र जैन, पूर्णया जैन, सिमरन जैन एवं समस्त वारदाना परिवार, पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज, जैन श्री इंटरप्राइजेज, राजू जैन वारदाना, गुना। एक ऐसा परिवार है, जैन परिवार है, लेकिन उसके घर में जो बिटिया आई है वो गुप्ता परिवार से है। उसके भाव बन रहे हैं कि गुरुदेव से पूछ के क्या मैं चौका लगा सकती हूँ या गुरुदेव आपको हार दे सकते हैं, तो उसके शंका का समाधान करें गुरुदेव। क्या वो पूरा मंदिर जाती है, अभिषेक देखती हैं, पूजन करती हैं और नियम भी है उनका देव दर्शन का, लेकिन वो किसी ने कहा उनको कि आप जब तक गुरुदेव उसका शंका का समाधान नहीं करें जब तक आप हार नहीं दे सकते। तो बहुत उनकी इच्छा है कि गुरुदेव वो चौका लगाएं या हार दे सकती हैं, तो उस शंका का समाधान करें गुरुदेव। नमोस्तु। अलग अलग संघ की अलग अलग परंपराएं हैं। जिस संघ में आहार लेते हैं तो उनको दे सकते हैं, और जिस संघ में नहीं लेते हैं उस संघ में जबरदस्ती करने की कोई बात नहीं होती है। दूसरी बात, चक्रवर्ती मलेच्छ खंड से कन्याएं लाता था और उनकी अपनी पत्नी बनाता था। लगभग 96,000 में 32,000 मलेच्छ खंड की, 32,000 विद्याधरों की कन्याओं को लेके आता था और उनसे शादी रचाता था, और वो सब उनके साथ रहती थी। वे सब आहार देते थे, चक्रवर्ती भी देता था। वो उस समय जब वो कन्याएं आती थी तो पूर्णतः अपना घर बार छोड़ करके आती थी। उनका उनसे कोई संबंध घर से नहीं रहता था। इसी प्रकार यदि कोई बिटिया कोई दूसरी समाज से आई है और उसका वहाँ खान पान रहन सहन बदल जाए, पूरा परिवार या तो जैन धर्म अपना ले अथवा ये वहां पर आना जाना बंद करके, मिलने का निषेध नहीं है, जाए मायके भी जाए, घंटे 2 घंटे मिल करके आ जाए, उसका निषेध नहीं, लेकिन उसको पूर्णतः जैन धर्म के जो संस्कार हैं वो संस्कार देना पड़ेंगे। और वो संस्कार मुनि देते हैं, जैसे दीक्षा होती है वैसे उसकी दीक्षा होती है, और उनको नियम कानून जो बताए जाते हैं उनका पूरा पालन करना होता है। और उसमें भी वर्ण अच्छा हो, परिचित हो, कर्नाटक वगैरह की ना हो। यदि कर्नाटक की कोई भरोसा नहीं रहता है, वो होती किसी जात की बताती किसी जात की है। सुनो, तो अब ये जो बाहर से आते हैं हम नहीं जानते वो गुप्ता कौन है। यदि आपस में यहाँ जाति का पता है कि किस जाति से आई है, वहाँ गुप्ता परिवार में कौन है, कैसे हैं, ये सब पता लगाना पड़ेगा। यदि जानकारी में है और उनकी खान पान कैसा है, मायके का ये पता है, कौन सा धंधा करते हैं ये पता होना चाहिए, तब तो ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक समय सीमा होती है। जैसे किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो सूतक लगता है 13 दिन का, और यदि मर्डर हो जाए तो 6 महीने का है। आत्महत्या वगैरह हो जाए, मर्डर कर दे तो कितने का, 6 महीने का। इसी प्रकार कोई भी यदि वहां से आई है तो उसका भी सूतक होता है, उसको पूरा करना पड़ता है। 8 साल का भी हो सकता, 10 साल का भी होगा कि 10 साल हो जाए, जब इतने वो 1 करोड़ जाप कर ले, फिर इतना बार भक्तामर पढ़ ले, फिर उसके अलावा उसके संतान भी हो जाए और वो पूर्णता मिथ्यात्व का त्याग कर दे, ये कुछ शर्तें होती हैं। एक पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत लिखा है, उसमें उन्होंने जैन बनाने की विधि भी लिखी है।
इससे सिद्ध होता कि जैन तो बनते थे और वो आहार देते थे, लेकिन हमारे गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज जिन्होंने हमें मुनि दीक्षा दी है, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप ऐसे विधवा विवाह वालों से, तलाकशुदा वालों से और जो अन्य जो जाति में शादी करते हैं उनसे आप आहार नहीं लोगे, ये उन्होंने हमसे कहा था। लेकिन हमने अपने शिष्यों से ये बात शर्त नहीं रखी, समय को देख करके जब दीक्षा दी थी। तो इसलिए ये समस्याएं जहां आती हैं उनको देख करके हमें करना पड़ता। हमारे गुरुवर अभिनंदन सागर जी, विपुल सागर जी महाराज, यदि परिवार की लड़की गोला पूरब गोला लारी में चली गई, वहां की यहाँ आ गई, तो उनसे भी हार नहीं लेते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो शुद्धि चलती है तुम्हारी प्लास्टिक वगैरह की, ये भी नहीं वहां चलती थी। और दूसरा, रस्सी पर कपड़े डले हैं और उसी पर तुमने अशुद्धि से वो कपड़ा खींच लिया तो ये सब कपड़े अशुद्ध हो गए, ऐसा मानते हैं और ये सही है। लेकिन धीरे धीरे, और सुनिए, विपुल सागर जी महाराज हाथ के चक्की का ही आटा लेते थे। और सुनिए, दूध लेने जाएगा व्यक्ति तो 16 के कपड़े पहन के खुद निकाल के लाएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और सुनिए, पानी लेते थे कुएं का, लेकिन कौन सा, गाड़ी से नहीं, जो सिर पे रख करके लाएगा उससे पानी लेते थे, भले कितने भी दूर से लाएगा पड़े, ये उनकी विधि होती थी। और सुनिए, गैस का नहीं लेते थे, सिगड़ी का ही भोजन लेते थे, इतनी कंडीशन उनकी होती थी। तो सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती हैं। जैसे हिंदुओं के बाबा भी होते हैं, वो जो गुप्ता की बात रखी है, उनके कुछ बाबा ऐसे हैं जो आपका सूखा अनाज ले लेंगे, आटा ले लेंगे, सब्जी, लेकिन बना के खुद ही खाएंगे, दूसरे का बना नहीं खाता। इसी प्रकार यदि कोई बना देता है लेकिन लेंगे शुद्ध व्यक्ति के हाथ से, ये हमारी अपनी शुद्धि क्रिया विधि है। क्योंकि जिस भावनाओं से बनाया और दिया जाता है, उन भावनाओं का प्रभाव साधु के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। जो है वो जाएं अच्छे कोई बड़े आचार्य के पास, उनसे प्रायश्चित लें, उनसे चर्चा करें। जो प्रायश्चित दें वो पूरा हो जाए, उसके बाद वो आहार यदि हाँ कह देते हैं तो ले सकते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।